नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दर्शक अच्छे से रहें और अच्छे से रक्षाबंधन मनाएं। और मेरी ओर तरफ से आप सभी को ये रक्षाबंधन के लिए ये मेरी तरफ से राखी है, जो कि आप अपने मन के मुताबिक अपने हाथ में बांध सकते हैं और प्रण ले सकते हैं कि आप रोजाना मेरा वीडियो देखेंगे और मैं प्रण लेता हूँ कि आपको रोजाना मैं मौसम संबंधी जानकारी अच्छे अच्छे तरीके से आपको अपडेट करता रहूं और आपको जानकारी देता रहूं। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। तो मौसम की बात करें तो उत्तर भारत की तरफ थोड़ी सी मौसम में बदलाव है। आज पंजाब के पूर्वी इलाकों में कुछ भागों पर बरसात हुई है, जिसमें चंडीगढ़, रूपनगर, मोहाली, अमरकोट के आसपास के क्षेत्र है वहां पर अच्छी बरसात हुई है। और कई जगहों पर मोहाली के आसपास, रूपनगर के आसपास, पटियाला के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर बरसात काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। और इसी प्रकार से हरियाणा में हुई है, लेकिन हरियाणा में हिसार जिला ही कुछ हल्की बरसात देखी है, लेकिन ज़्यादा बरसात नहीं हुई है। पूर्वी भारत में अब मौसम में बदलाव होगा और पूर्वोत्तर राज्यों में अभी सुबह से ही कई जगहों पर बरसात देखने को मिल रही है। अरब सागर में जो बनने वाला चक्रवाती सिस्टम था वो अब धीरे धीरे कर लो प्रेशर में आना मजबूत होना शुरू हो गया है। और पूर्वी भारत के ऊपर लो प्रेशर है, तो इसकी वजह से बरसात काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। सबसे पहले आज के मौसम की बात करूँ तो आज देखिएगा, आज है 19 अगस्त। तो आज 19 अगस्त को पूर्वी भारत में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। बिहार में बरसात की संभावना है, लेकिन वेदर मॉडल तेज बता रहे हैं। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना, हरियाणा का पूर्वी इलाका और उत्तरी इलाका कुछ बरसात देख सकता है। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में भी बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है, संभावना इस प्रकार की बन रही है। पूर्वी पंजाब में बरसात की संभावना है और उत्तरी पंजाब में बरसात कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक बरसात की संभावना है। और राजस्थान में बरसात में बढ़ोतरी हो रही है। पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, कहीं कहीं पर तेज बरसात होने की संभावना भी बन सकती है। और उत्तरी राजस्थान के, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ का कुछ भाग है, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, चामन सिटी के आसपास तक कह सकता हूँ कि कुछ भागों पर आज 19 अगस्त को हल्की फुल्की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। इक्का दुक्का इलाकों पर तेज बरसात के भी झोंके आ सकते हैं, इस प्रकार की संभावना है। लेकिन जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर के इलाके यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात के पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन दक्षिणी भाग है ना गुजरात का, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी भागों में भी बरसात की संभावना, अहमदाबाद तक बरसात की संभावना, यानी सूरत से अहमदाबाद तक बरसात देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में हल्की फुल्की बरसात की संभावना है, ज्यादा संभावना नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा यानी महाराष्ट्र में बरसात में बढ़ोतरी हो गई है। तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र है, गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर काफी अच्छी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। ये है 20 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। ये भी देखें तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में कुछ भागों पर बरसात देखने को मिलेगी और पूर्वी भारत में लो प्रेशर की वजह से बरसात होगी, लेकिन बिहार के ऊपर बरसात नहीं दिखाई जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद बिहार में बहुत से इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर सूखाग्रस्त इलाका हो सकता है। लेकिन बिहार का उत्तरी इलाका है ना, वो नेपाल से बाढ़ प्रभावित इलाका है, यानी नेपाल की तरफ से यहाँ पर लगातार पानी आने की संभावना है। क्योंकि नेपाल में भारी बरसात होगी तो पहाड़ों के ऊपर भारी बरसात होगी तो यहाँ पर मैदानों में आएगी और ये इसके बिहार के मध्य क्षेत्रों से होकर गंगा नदी गुजरती है, तो गंगा नदी के ऊपर ये पानी आता है, गंगा नदी में प्रवेश करता है पानी, और उत्तर बिहार का इलाका काफ़ी ज़्यादा बाढ़ग्रस्त इलाका हो सकता है। ऐसी संभावना है कि 20 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में इस प्रकार की संभावना, 20 से 30 अगस्त तक इस प्रकार का मौसम रह सकता है। लेकिन बरसात की संभावना बिहार में कम नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। पश्चिमी बंगाल और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इलाकों में बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना बनेगी। हरियाणा में भी बरसात की संभावना है। हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी इलाके कुछ भागों पर हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन उत्तरी और पूर्वी इलाका कुछ भागों पर बरसात अच्छी देखेगा। मध्य प्रदेश में फाजिल्का, मुक्तसर, सॉरी माफी चाहूँगा, मध्य प्रदेश नहीं, पंजाब में, जिसमें फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, मोगा, बठिंडा, बरनाला के क्षेत्रों को छोड़कर, तरन तारण को छोड़कर बाकी जो क्षेत्र बच गया उत्तरी और पूर्वी इलाका पंजाब का, वहाँ पर भारी तेज वर्षा होने की संभावना बन सकती है। लेकिन
फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, मोगा, बरनाला और बठिंडा के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ भागों पर बरसात हो सकती है, संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बरसात की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी बरसात की संभावना उदयपुर और कोटा संभाग में ज़्यादा है। जयपुर, भरतपुर और सीकर संभाग में हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, इस प्रकार की संभावना है। दिल्ली में बरसात की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में देखें तो पश्चिमी राजस्थान में कोई भी बरसात की संभावना नहीं है। केवल उत्तरी राजस्थान का बीकानेर संभाग के ऊपर कुछ भागों पर खंडित वर्षा, कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है, इस प्रकार की संभावना बन रही है। बीकानेर से डीडवाना, कुचामन सिटी, चूरू और इधर देखें तो ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। और पश्चिमी भागों में बरसात की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है। गुजरात के पश्चिमी इलाकों में बरसात धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी 20 अगस्त से। पूर्वी इलाकों में बरसात पड़ेगी और साथ में कुछ पश्चिमी भाग है वहाँ तक भी बरसात पहुँचना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तमाम क्षेत्र बरसात देखेंगे। महाराष्ट्र का इलाका भी बरसात देखेगा। दक्षिणी भारत के तमाम क्षेत्र बरसात देखेंगे। पूर्वी भारत में बिहार को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावना जताई जा रही है। अब जान लेते हैं कि 21 अगस्त को किस प्रकार से मौसम रह सकता है वेदर मॉडल के अनुसार। 21 अगस्त को भी देखेंगे तो आप सेम टू सेम एशियाई मौसम रहेगा, यानी जो पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान तक कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है और ज़्यादा चेंज बिहार में होने वाला है। बिहार में पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर भारी बरसात की संभावना हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। पूर्वी गुजरात में भी बरसात बढ़ जाएगी और जो बड़ा सिस्टम अरब सागर में बनने वाला है वो भी काफ़ी बड़ा सिस्टम बन जाएगा और इसके प्रभाव से दक्षिणी भारत के तमाम क्षेत्रों में बरसात बढ़ोतरी होने की संभावना 21 अगस्त को लगा सकते हैं कि संभावना इस प्रकार की बनेगी। 22 अगस्त को देखें किस प्रकार से मौसम रह सकता है। 22 अगस्त को मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। देखिएगा तो पंजाब में हल्की वर्षा लगभग उत्तर से लेकर दक्षिणी भागों तक होने की संभावना बन सकती है। हरियाणा में भी उत्तरी भागों पर बरसात की संभावना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के ऊपर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना है और साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात की संभावना बनी हुई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्य सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पूर्वी राजस्थान में भी बरसात देखने को मिलेगी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। गुजरात का भी पश्चिमी इलाका, कच्छ रीजन इलाका मौसम शुष्क रहता है, लेकिन सौराष्ट्र में बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है कि 22 अगस्त से यहाँ से काफ़ी अच्छी बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी। अरब सागर में बना हुआ चक्रवाती सिस्टम लो प्रेशर, पहलमार्क लो प्रेशर में होगा ये सिस्टम। हो सकता है कि डिप्रेशन भी बन जाए, ऐसी संभावना है, लेकिन पहलमार्क लो प्रेशर एरिया में बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और पूर्वी भारत में जो लो प्रेशर एरिया होगा उसकी वजह से पूर्वी भारत में ताबड़तोड़ भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। यानी 20, 21, 22 अगस्त को 3-4 दिनों तो काफ़ी अच्छी बरसात की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी और दक्षिण भारत में धीरे धीरे कर बरसात में कमज़ोर होने लगेगी, यानी बरसात में कमी आने लगेगी। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर कमी बरसात देखी जाएगी, लेकिन केरल, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र का इलाका ये बरसात काफ़ी ज़्यादा देखने वाला है। 23 अगस्त को किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहेगा। 23 अगस्त को पूर्वी भारत में बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी बरसात दिखाई जा रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क भी रह सकता है। हरियाणा में भी बरसात दिखाई जा रही है, पंजाब में भी बरसात दिखाई जा रही है, लेकिन राजस्थान में बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। जैसी राजस्थान में बरसात दिखाई जा रही है ऐसी नहीं होगी। राजस्थान का लगभग समूचा पूर्वी इलाका कुछ भागों पर हल्की तो कुछ भागों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना बनेगी। पश्चिमी राजस्थान का इलाका शुष्क रहता है। गुजरात के भी पश्चिमी इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन पूर्वी इलाकों में भारी बरसात की संभावना। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग हैं और पूर्वी भारत के तमाम क्षेत्र यहाँ पर बरसात रहेगी। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पर मौसम शुष्क भी रहने की संभावना बन रही है। यह है 24 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो लो प्रेशर बड़ा सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर आकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा और ये धीरे धीरे कर 24 से 48 घंटों में या फिर 26 अगस्त के आसपास कहूँ तो बड़ा डिप्रेशन बन सकता है मध्य प्रदेश के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी गुजरात में, मध्य प्रदेश के इलाके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो वहाँ पर भारी वर्षा होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार का क्षेत्र कुछ प्रभावित होगा। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाके, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा ये इलाके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। ये है 25 अगस्त को। 25 अगस्त को लगभग डिप्रेशन में सिस्टम बन जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा बरसात की संभावना बन रही है।
संभावना बन रही है महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बरसात होगी, मध्य प्रदेश में बरसात देखने को मिलेगी, पूर्वी राजस्थान में भी भारी बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है, पूर्वी गुजरात के ऊपर भी बरसात की संभावना है और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी काफ़ी जगहों पर भारी बरसात की संभावना है। यानी 25 अगस्त या कह सकता हूँ कि मैं 24 अगस्त के बाद में मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात के पूर्वी भाग है और महाराष्ट्र के इलाके हैं, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसी संभावनाएं बन रही है। लेकिन राजस्थान के तो पश्चिमी इलाकों में भी बरसात बढ़ना शुरू हो सकती है, जिसमें जोधपुर तक, पाली तक और इधर राजसमंद के आसपास तक बरसात में बढ़ोतरी होगी। शाहपुरा के आसपास तक बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि राजस्थान में बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी 25 अगस्त को। 26 अगस्त की स्थिति देखें तो 26 अगस्त को इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गुजरात में भारी बरसात की संभावना बन सकती है और साथ साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के उत्तरी भाग भारी बरसात देखेंगे। यानी यही इलाका भारी बरसात देखेगा और बाकी जो इलाकों में पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात दिखाई दे रही है, वहाँ पर कम ही संभावना रहेगी बरसात की, क्योंकि बड़ा सिस्टम गुजरात के ऊपर आ जाएगा और गुजरात में ही तबाही वाली बरसात देगा। इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है 27 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा एक नया सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और पुराना वाला सिस्टम देखें तो गुजरात में तबाही वाली बरसात देगा। कच्छ के रीजन में सोमनाथ, वेरावल, जूनागढ़, यहाँ पर सुरेंद्र नगर, राजकोट के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी भारी बरसात देगा। इस प्रकार की संभावना बन रही है कि गुजरात में आने वाले दिनों में बड़ा सिस्टम पहुँचेगा और बड़ी अच्छी खासी बरसात होने वाली है। गुजरात में बहुत ही ज़्यादा बरसात में कमी बनी हुई है कई जगहों पर। बहुत से दिन हो गए हैं, अभी लगभग कहूँ तो एक सप्ताह बीत गया है, गुजरात में कई जगहों पर बरसात नहीं हुई है। पश्चिमी इलाकों में की बात कर रहा हूँ मैं, और पूर्वी इलाकों में तो बरसात होती ही रही है। लेकिन देखिए अगर बंगाल की खाड़ी में जो बनने वाला सिस्टम है वो भी पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ सकता है। अब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और गुजरात के ऊपर कई महाराष्ट्र के भी इलाके जिसमें विदर्भ का क्षेत्र है, वहां पर बाढ़ आने की संभावना बनी रहेगी। यानी अगस्त माह में के अंतिम दिनों में जो सिस्टम बनते हैं, अगस्त माह के अंतिम दिनों में वो सिस्टम इसी प्रकार से अपना रास्ता तय करते हैं। देखते चलें तो ये है 28 अगस्त का प्रेडिक्शन। इसमें देखेंगे तो सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है गुजरात के ऊपर और साथ में अरब सागर में भी प्रवेश कर रहा है सिस्टम। गुजरात में बरसात की संभावना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना, पूर्वी भारत में फिर बरसात बढ़ेगी, जिसका कारण होगा कि बड़ा लो प्रेशर निम्न दबाव का क्षेत्र और हो सकता है कि बड़ा चक्रवाती सिस्टम भी बन सकता है। बंगाल की खाड़ी में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावना, झारखंड, बिहार के ऊपर भी बरसात की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी धीरे धीरे बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो सकती है। राजस्थान के भी पश्चिमी इलाकों में धीरे धीरे बरसात में बढ़ोतरी होगी, जिसका कारण होगा कि मानसून की ट्रफ लाइन धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ आना शुरू होगी, तो ये सक्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। दक्षिणी भारत में लगातार बरसात रहेगी, लेकिन हल्की ही बरसात देखने को मिलेगी। कोंकण, गोवा और पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र है, केरल के पश्चिमी घाट के क्षेत्र है, वहाँ पर भारी बरसात की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 25 अगस्त से लगाकर कहूँ तो 30 अगस्त तक इस प्रकार की संभावना है कि पश्चिमी घाट में भारी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।